साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज के क्रम में ये तीसरी सीरीज है 50 प्रश्नों की। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं समय न गंवाते हुए। पहला प्रश्न क्या है? शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह क्या है? से संज्ञानात्मक सिद्धांत। वह क्या है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसका उत्तर है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अधिगम में ट्रायल एंड एरर होता रहता है, तो अधिगम में त्रुटियां जो है उसका एक भाग होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयास एवं त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो प्रयास एवं त्रुटि बहु अनुक्रिया पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने दिया था इसे। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा का के क्षेत्र में एक शाखा है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? सॉरी, एक शाखा है इसका। अगला प्रश्न है, अवस्था 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। आ के क्या लक्ष्य हैं? विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। बा का लक्ष्य है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। सा का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करने हैं। तो इसका प्रश्न है, निष्पादन, उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। इसका सही क्रम है ब, स और आ। मतलब पहला होगा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना, निष्पादन, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं, पहला होगा, अंतिम वाला होगा विषय रोचक है, भावी जीवन में काम आएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? तो किसने किया? रूसो ने किया। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका है? समग्राकृत प्रत्यक्षीकरण का। अगला प्रश्न है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह है क्या? अभिवृद्धि। क्रिया प्रसूत स्किनर का सिद्धांत बल देता है किस पर? पुनर्बलन का। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है क्या? अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। क्या अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना। इसी क्रम में क्रिया प्रसूत अनुकूलन एवं पुनर्बलन। अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। अनुकूल अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है किस पर? अनुक्रिया की प्रकृति पर। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया किसने किया? डार्विन ने किया। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? तो किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसमें परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? तो किसका उत्तर है? क्रिया प्रसूत। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो जेम्स ड्रेवर ने शुद्ध विज्ञान माना है। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने का गति क्षेत्र। निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कोहलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा किया गया। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखने से है। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा उसे दंडित करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है उसे दंडित करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रम मंद होती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। क्या कहते हैं? उन्नतोदर वक्र। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा उद्दीपन की स्थिति। अगला प्रश्न है, संवेग की उत्पत्ति डॉट डॉट से होती है। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है, उत्तर है इसका। अप्रेरण के लिए अक्सर डॉट डॉट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है आवश्यकता। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। इसका उत्तर होगा व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इन तीनों में होता है संवेगात्मक समायोजन प्रभावी। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण इसका आंसर है नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। नया प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर छात्र पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, उस पर आर्थिक स्थिति कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है। थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? अभ्यास को है। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा दिया गया? तो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा? थार्नडाइक द्वारा। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? तो शिक्षकों के अनुकरण से, दोस्तों के अनुकरण से, माता पिता, मतलब इनमें से सभी का। अस्पष्टता के नियम का विचार होता है अस्पष्ट। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? प्रयोगात्मक विधि। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम। निम्नलिखित में से आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। प्रश्न, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम क्या है? इसका उत्तर होगा अधिगम के प्रकार। अगला प्रश्न है, B.F. स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? व्यक्तित्व का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक N.A. क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशक के जनक थे? इसका उत्तर है शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन। साइमन बिनेट के अनुसार बुद्धि क्या होती है? पहचानने तथा सुनने की शक्ति। किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायक करती है? इसका उत्तर होगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है? तो इसका उत्तर है शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके। डांट डांट व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर है सॉरी, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, बाह्य अप्रेरण में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। तो इसका उत्तर होगा चारों। नेक्स्ट प्रश्न है, रे वेन का प्रगतिशील साँचा आरपीएम परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृति मुक्त बुद्धि लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? इसका उत्तर होगा सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देना। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो कौन सी बनाती है? संवाद। दोस्तों, ये आपके 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हुई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कैसे पूरी सीरीज आपकी हम कंप्लीट करते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने सारे प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको
नए वीडियो के ज़रिए आपको पूरा हल करने की कोशिश करूँगा। और मेरी सीरीज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारी सीरीज़ें मिल जाएँगी। आप क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम का वीडियो है दोस्तों। इतने कम समय में 50 प्रश्न आप कहीं किसी और वीडियो में नहीं पाएँगे। वहाँ पे लेंथी प्रोसेस होता है, फर्जी बातें होती हैं। यहाँ आपको टू द टॉपिक प्रश्न बताए जाते हैं, आपकी सारी प्रश्नों को उत्तर दिए जाते हैं और कोई भी लेंदी बातें, कोई भी वीडियो को बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की जाती है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।